में साफ तौर पर आपको संदेश दिया गया कि टेबल पे वार्ता करके कि इस काम को चालू किया जाए, सिर्फ इतनी सी बात। तो हम तो आपने नहीं पूछा, हाँ जबरदस्ती की हमने कही तो कौन थी या क्या कर रहे हो। हम तो टेबल में वार्ता करने के लिए पंचायत में प्रस्ताव पास होगा ना, टेबल बुलाओ सरकार और गए भी कई कमेटी, सारी कमेटी तैयार थी। तो ये व्यवहार क्यों हुआ, ये व्यवहार तो बता दो। कई बार गए भी। सुरेश जी, हमारी 8 तारीख को टेबल पे एसडीएम साहब की टेबल पे कई घंटे की बातचीत हुई है। कई बार बात और बातचीत विफल रही, तब वहां से इन्होंने कह दिया भाई हम क्या करें। उसके बाद 10 तारीख का निर्णय लेना पड़ा था। अब हम तो आज भी बात देख रहे हैं कि टेबल पे बुलाया जाए। रात को भी प्रशासन को यही बोला था कि टेबल पे बुलाओ, बैठे हैं। तो देखो हमने कमेटी के नाम मांगे थे, वो अब तक नहीं आए। वीडियो साहब एक मिनट रुको। एक मीटिंग हुई थी 29 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को जब काम बंद करवाया, तो उससे पहले एक मीटिंग HVPNL के चीफ अनिल यादव जी के साथ यहाँ की लोकल कमेटी की मीटिंग हुई थी। HVPNL के चीफ, कुर्सी दे दो भाई इनको, कुर्सी ले आओ भाई। तो HVPNL के चीफ के माध्यम से ये बात आई थी। एक बार मैं सारी बात बता दूं ताकि स्पष्ट रहे बात करते वक्त। तो 5 लाख रुपए हम देंगे एक टावर के, और बाद में चीफ साहब ने कहा कि भाई 50,000 रुपए मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। यही बात हुई थी चीफ साहब। उसके बाद जब यहाँ 29 अक्टूबर को काम बंद करवाया, तो लंबा इंतजार करने के बाद 8 तारीख को 8 नवंबर को वार्ता का न्योता आया कि डीसी साहब के साथ आपकी मीटिंग है। उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, वीरेंद्र भी मौजूद था और कमेटी भी मौजूद थी। चलो हमें मुद्दे पे बात करनी है, वहां पहले हमारे साथ क्या हुआ हम उस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन इन्हीं एसडीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। डीसी साहब ने कहा कि मेरी तारीख आ गई कोई हाई कोर्ट में, मुझे वहां जाना पड़ रहा, और एसडीएम बाबूलाल जी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी, आप वहां जाइए। तब हमने जाते ही एक निवेदन किया था कि विवाद किसान के बीच में है और HVPNL के बीच में है, प्रशासनिक अधिकारी इसमें मध्यस्थता करें। आप 1 कदम आगे बढ़ेंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस मीटिंग में स्पष्ट तौर पे प्रशासन वकील बन गया HVPNL का। हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, कोई हमारी सहमति नहीं हुई। पूरे दिन में 2 दौर की वार्ता हुई, और लास्ट में ये कहा गया HVPNL के SCJE द्वारा कि भाई 1,75,000 रुपए प्रति टावर के मिलेंगे। हमने कहा पहले 5.5 लाख, अब 1,75,000। इसका मतलब बातचीत सुलझाना नहीं चाह रहे। उसके बाद एक नोटिस डीसी साहब की तरफ से जारी किया गया। जब 10 तारीख को पंचायत हुई, खड्डे पाट दिए गए। फिर एक नोटिस डीसी साहब की तरफ से गांव के उन किसानों को आता है जिनके खेतों से ये टावर जा रहे हैं, और उनको ये आदेश दिया जाता है कि फला तारीख पे फलाने टाइम पे आप मेरे कार्यालय में हाजिर हो। और इनको कहा जाता है कि भाई जो 5.5 थे वह तो 6, जो पहले 5.5 की बात आई थी कि वो 6 कर देंगे, 8 हो जाएंगे, एक टावर के 10 हो जाएंगे, और आप अपने फार्म भरवा लो। हमने कहा भाई किसान भी उस कमेटी में है, गांव के लोग भी हैं, किसान संगठनों के नेता भी हैं, आप कमेटी से बातचीत क्यों नहीं करना चाहते। डीसी साहब ने इसको अपनी नाक का सवाल बना लिया कि मैं कमेटी के साथ बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा संबंधित किसानों से, कमेटी का मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद जबरदस्ती यहाँ 40 गिरफ्तारियां करके, फोर्स लगा करके सारी रात हम लोग लड़ते रहे। इन लोगों ने हर वो जुल्म ढाए हमारे ऊपर जो ये ढा सकते थे, उससे ज्यादा इनकी ताकत भी नहीं थी। जो ढा सकते थे वो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सारे काम हुए, लेकिन हमने अपनी शांति व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी। ये कह रहे हैं, बात निकल के आई, कल डीसी साहब से भी बात हुई कि जो हम दे रहे हैं वो ले लो, हम जो दे रहे हैं वो ले लो, बातचीत कोई नहीं है प्रशासन के साथ। प्रशासन के पास इतना टाइम नहीं है, वो बार बार मीटिंग करेगा। जो हम दे रहे हैं वो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। ये अब तक की मीटिंग का निष्कर्ष है। धन्यवाद। अब आप बात चलाओ। हाँ जी, 1 मिनट में बोलूँगा। हाँ बोलो जी, एक पर बोल विकास भाई। बातचीत होने तक पहले एक तो आप हमने ये बताओ, ये काम उड़द चल रहा है कि रुक रहा है? चल रहा है। एसडीएम साहब आप तो पूछूंगा, चल रहा है कि बंद हो रहा है जी?
लगे हैं मतलब एक तो एक बार फोन करके उस काम काम बंद होगा फिर सबसे मीटिंग पहले तो काम रुकवाना काम चाहिए। बंद करके मीटिंग होगी। अगर आप बातचीत का यार एक सुनो बार- मेरी बात एक बार प्रधान बात जी, कर ले तो शुरू तो हो जाने दो बात ना। मेरी बात सुन लो प्रधान जी। अगर आप बातचीत करने आए हो बढ़िया तरीके से, अगर आप इसका समझौता सुलझाने आए हो, एक कदम हमने बढ़ा लिया कि हम आपका आश्वासन पर यहाँ बैठे हैं चुपचाप। ठीक बात एक कदम आप भी बढ़ाओ, वहाँ से काम रुकवा दो। हमने एक बढ़ाया। एक बात और जो दूसरी बात जो है जिस पर हमने चर्चा करनी चाहिए, गिरफ्तार लोग हैं। सुनो भाई, मतलब किस आधार पर हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाओ? क्या पब्लिक के सर्वेंट है या पुलिस हमारे डर पैदा करने खातर है के? इस जनता ने डराने खातर पुलिस है या हमारा सहयोग और सुरक्षा के लिए है? ये बहुत गंभीर विषय है। आप संविधान का हर एक अक्षर पढ़ के नहीं इस पद के ऊपर बैठे हो और हम पीड़ा में हाँ जी नूना मानियो छो में हाँ हमें पीड़ा में हाँ, जब गांव के लोगों में से हमारी महिलाओं को उठा ले जाएगा, हमारा अपना मान सम्मान है, अपनी इज्जत है। हमारे तो बूढ़े नु कहा करते कि मान लिया पुलिस थाना हमने देख लिया तो बूढ़े शर्म मान्या करते, पगड़ी नीचे मतलब बाहर नहीं लगड़िया करते। ये हमारा भेड़ बकरी बना दिया, ले हर भो कोई गाल ले जाए बोले गिरफ्तार कर लिया। कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा जी। आगत भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना अगर कोई हमारा साथी, खेत हमारे हैं, खेत में जाओगा किसान, उसको कैसे रोका जाओगे? कौन सा कानून रुकवाओ किसी खेत में रोकने? खेत की लेवलिंग करना किसान का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। खेत का मालिक है किसान और उसको आप रोक रहे हो। खेत के अंदर से आपने वो पाड़ दिए, कानून तो आप तोड़ रहे हो। गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए जो रास्ते पाड़ रहे हैं, जो हमारे खेतों में बढ़नता हमने रोकने लग रहे हैं। गिरफ्तारी हमारे भाइयों की। तो आपसे निवेदन है जी, जो भी पुलिस प्रशासन का भी जिम्मेदार अधिकारी अगर यहाँ बैठा हो, किसी भी प्रकार से अन्याय, किसी भी प्रकार से कानून के साथ या लोकतंत्र के साथ या हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। बातचीत शुरू करो, पहले एक बार फोन करो, काम बंद होगा, उसके बाद कमेटी ये फैसला करेगी, बातचीत करेगी आपके साथ। निश्चित तौर पर अगर आप समझौता करना चाहते हो, लड़ाई हम भी नहीं चाहते। कमेटी तो अंदर है, वो बाहर आओ। बाहर भी है जी। वही करेंगे बात तो कुछ आ जाएंगे छोड़ के, लेकिन हो जाने दो भी। ये बात शुरू हो जाए बात तो शुरू हो यार मेरी सुनो बात, अगर तुमने यही बात पहले करनी है फिर तो इनको बुलाने का फायदा नहीं था। बात अगर बीच में बुलाया बात शुरू तो करने दो यार। विकास है भाई, बीच में ना बोलो खत्म हो जाएंगे यार। ये भाई, बीच में ना बोलिए मैं बोलने लग रहा हूं, मैं भी तो मानस हूं। आप बोलो भाई, आप पूरी कर लो अपनी बात। मैं ये कह रहा था, समझौता हम विचारे हैं और जो बॉन्ड भरने की बात है, हम बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं भराएंगे। हमारे साथी आएंगे, वो कमेटी के साथी हैं, फैसला करने वाले साथी हैं, उनको छोटो। कुछ साथी आड़े बैठे हैं, बाहर के साथियों ने लेंगे, वो गांव की मर्जी है, लेंगे कि ना लेंगे, जो भी गांव सा होगा वो होगा। लेकिन पहले वो बातचीत का माहौल बनाओ। अभी तो डर के माहौल में बातचीत हो रही है, दबाव में हम बातचीत नहीं करते भाई, हमारा तो है नहीं वो काम दबाव में बातचीत। विकास एक मिनट जी, कमेटी के जो भाई राकेश है, गांव की तरफ से उसी के नेतृत्व में लड़ाई चल रही। भाई राकेश आर्य और गांव के 19 लोग बंद हैं। मेरे को सारी पंचायत बैठी, आप एक जवाब दे दो। वो साथी जिम्मेवार साथी हैं जो लगातार सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे। क्या उनकी अब्सेंस में हम कोई समझौता कर सकते हैं क्या? एक बार हाथ उठा के बताओ। उनको लेके आओ यार, बात सुन लेने दो इनके भाई। समझौते की नौकरी लगी। सुनो चटूनी साहब एक जेई है। ये तो अगर बात जानी है, बात सुन लो मेरी बात। अगर तो बात हो जानी है, अगर ये करनी सुन लो मेरी बात भाई। मेरे पास बड़ा साफ बोलना आता है। आपके बीच में बुलाए बात करने के लिए, आपके बीच में बुलाए, बीच में बैठे हैं, नहीं बात समझ में आएगी इनकार कर देंगे। सही बात है। बात तो शुरू हो, हम बात करने से इनकार कर देंगे, कौन सा तरीका है यार? करो जी करो, चढ़ो नहीं साफ करो, बात तो शुरू। ऐसे थोड़ा ही है यार। सबको सुन जाएगा। कोई नहीं, शुरू तो कर लेने भी एक बार गुरु। एक बार हो यार तो खड़े हो गए, ठीक रहेगा प्रधान जी। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, मैं अभी भी वापस वही दरखास्त करता हूं कि आप यहाँ, ये सही जगह नहीं है बैठने की, वहाँ पर चले और वहाँ पर बैठ के बात करें। डीसी साहब
से बात करें, जो भी आपके समिति जो भी मतलब आप जिनको भी नॉमिनेट करते हैं, जिनको भी नियुक्त करते हैं, वो समिति वहाँ चले और वहाँ टेबल पर बात करें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है। इसके अलावा तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह समिति और जो डीसी साहब के निर्देशन में जो बैठक चलेगी उसके ऊपर ही चलेगा। इसमें और दूसरा चंदोली जी, मेरा आपसे ये अनुरोध है, जो भी आपका जो भी आपकी मांग है, जो अभी भी मांग बोल रहे हैं, वो जो भी आपकी मांगे हैं वो आप यदि जो भी आप समिति नियुक्त कर रहे हैं, जो बात करेंगी कमेटी समिति जो भी समिति हिंदी में बोलते हैं कमेटी नहीं समझते हैं कुछ भी। समिति जो भी आप समिति वाले निर्णय लें, वो एक बार एक मांग में पत्र में यदि हमको लिख दें तो उधर वो बैठ के बात हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बताने में आसानी एक सेकंड। ऐसा है जी, कुछ लिख के देने वाली नहीं है, वो तो बात कई बार हो ली। अब आप ये बताइए, बातचीत का जो तरीका है वो ये है कि नंबर 1 बात उस अथॉरिटी से हो जो फाइनल हो, उसके बाद ये ना हो कि इसके बाद कोई और अथॉरिटी आएगी। नहीं, एक बात सुन लो जी मेरी बात को। डीसी अथॉरिटी है या डीसी से कोई ऊपर बिजली वाले अथॉरिटी हैं, बार बार उस चीज़ में डिस्टर्बेंस ना हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, बात करने से पहले हम बात करने के लिए चले जाएंगे, कमेटी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करने से पहले हमारी 2 शर्तें हैं। एक, अपना काम बंद करवा दो, और दूसरा, जो हमारे बंदे पकड़े उनको छोड़ो। ये दो शर्तें हमारी। मुसीबत में देखिए, हालात ये है कि माहौल खराब है, कुछ भी हो जाएगा, और वो ना तो प्रशासन के दोबारे हाथ आती है बात और ना हमारे हाथ आती है। ठीक बात है। तो मेरा अनुरोध ये है कि 2 शर्तें हैं, उनके अगर आप पूरी करोगे, पहले काम बंद करवा दो, दूसरा हमारे आदमियों को बिना शर्त छोड़ दो, उसके बाद बातचीत का माहौल बनाइए। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमें झगड़ने में कोई थोड़ी है। बिल्कुल सही टाइम दे दो जी। और ये मैं पटड़ी की बात कर रहा हूँ, जो प्रशासन के लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है। क्यों जी, गलत करेंगे। आप ऊपर डीसी साहब से बात करनी, डीसी साहब से कर लो, 5 मिनट ले दो, कर लो, हम इंतजार कर 1 मिनट बढ़ाओ साहब। ठीक है जी। एक मिनट, ये कोई शर्त नहीं है जी। चलो वो कह दी गई। 1 मिनट, हम उसी माहौल में जाना चाहते हैं जिस माहौल से बिगाड़ शुरू हुआ, समझ गया। दूसरी बात, जो हमारे साथी गिरफ्तार है वही इस आंदोलन का लड़ रहे, सारी शर्तों के बारे में जानते वो है। कमेटी में बातचीत के लिए वही करेंगे डीसी साहब के सामने कौन कौन सी बात हुई है। दूसरी बात, हम ये भी एक आप लोगों से चाहते हैं कि बिगाड़न वाला जो सुधारण लायक जी नहीं, तो एक विश्वास होता है जनता में, हाँ भाई बात बनेगी। विश्वास बहाल जब होगा हमारा और आपका, जब हमारे बंदे बाहर आ जाए और काम बंद है। एक मेरा सुझाव है, सुनिए भाई, काम का भाई बैठ जाता हूँ। एक सवाल यो है, तू डा शांति तो करे, गलत को नहीं बोल, डट जा तू, घना जोर में ना हो। एचपीवीएन का अधीन से आप अथॉरिटी लेटर है साहब, इसका आप मुआवजा दे दोगे एचपीवीएन की तरफ से? हरियाणा गवर्नमेंट नहीं दी अथॉरिटी का नोटिफिकेशन है। चौधरी साहब, ये तो बातचीत के मांगे हैं। हाँ, बातचीत के मांगे हैं। बात यह है कि बात की उलझान हम काल बहुत हो रही है। 2 बात, हाँ जी, सुन लो भाई। हाँ, तो होगा बात का। बात सुन ले भाई, जब तक टेबल पर बात नहीं है उससे पहले काम शुरू नहीं होना चाहिए। ये तो होगी उससे पहले कोई बात नहीं होनी। यही हुई थी, कोई नहीं, ठीक है। ये कहा कि 13 लाख का हमें मुआवजा चाहिए। हाँ जी। और
मैंने पूछा भाई ये आपको 13 लाख कहाँ से मिले हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, एक मुझे 400 केवी की लाइन का बताया कि इस लाइन पे मुआवजा मिला है। अच्छा, क्या होता है कि हर लाइन का जैसे 400 केवी है, 765 है, 220 है, 66 केवी है, तो उसका जो फाउंडेशन के हिसाब से हमें देना होता है। अब 400 केवी की फाउंडेशन उससे कम से कम 4 गुनी बड़ी थी, तो 13 लाख के हिसाब से यदि मैं उसको 4 से गुना कर देता हूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपया मिलता यदि मैं मेरी टावर के लिए करता। फिर भी हमने चलो कि मैं भी लोकली आदमी हूँ यहाँ का, मैंने कहा चलो जी आप थोड़े बहुत हम फसल का इस तरह का डैमेज का करते हैं। और आप ये नहीं कहो, मैंने एक टावर के लिए बोला था, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बारे में, क्योंकि हर टावर का साइज अलग अलग होता है। इसमें A, B, C, D 4 साइज होते हैं, तो साइज के हिसाब से मुआवजा था। जिसमें जो सबसे बड़ा टावर था उसका हम लोगों ने, बल्कि ये कॉमरेड जी आए हुए थे, पूरी कैलकुलेशन की हुई थी कि इतना बड़ा एरिया है, इसका इतना बनेगा। अच्छा, पूरे हरियाणा के अंदर मुआवजा है, वो नोटिफिकेशन है, वो सर्कल रेट के ऊपर बेसिस के ऊपर है। हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हम कि भैया क्यों जाती हो हमारे आदमियों के साथ। तो जो कंपनसेशन है, जो लॉजिकल है, जो पूरे हरियाणा में प्रिवेल कर रहा है, उसके लिए मैंने बिल्कुल हाँ भरी थी और वो हम देने को तैयार भी है। एक गैंट्री के विषय में था कि गैंट्री की लाइन नीचे आती है, मैंने कहा चलो वो भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारी तरफ से कभी भी ये नहीं रहा, ये 1.5 से 2 साल सर, ये पहले भी 2 साल पहले 1.5 के करीब, मैं तो नहीं था यहाँ पे, तब भी MD साहब के सामने से ये चर्चा चल रही है, बहुत बार इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही 13 हुआ तो 15 दिन के बाद वो 26 लाख रुपए पे, तो हम लोग पता नहीं किस तरह से कि मतलब जो 13 लाख था उसको 26 लाख रुपए डिमांड होने लगी। तो ये नहीं समझ में आता कि कैसे हम लोग, जो हरियाणा में एक नियम है पूरे हरियाणा में, नोटिफिकेशन आज नहीं मानी ना जी, 36 लाख होगी। देखिए वो हमारा तो कोई वो नहीं होता। चलो वो तो रहने दो, हमारा सवाल ये था ही नहीं जी इनका सवाल तो ये था कि ये लाइन प्राइवेट है या आपकी है? हमारी लाइन भाई कंपनियों की लाइन। सुनो एक मिनट मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक मिनट सुनो। अब अधिकारी बुला लिया, अधिकारियों को 2 टूक कह दी, काम बंद करा लो और आगे का रास्ता तैयार करो और उनको छोड़ दो। उस पे सहमत हो के यही फैसला करोगे टेबल पे बैठ के? हाँ तो बता दे के बताओ से खड़ा हो जी। भाई पहली बात तो अब ये नहीं बोली एक जाएंगे, की बात खड़ा चल रही है, बार बार डिमांड SDM साहब बैठे नाराज हो जाएंगे ये। होने दे। पहली जो हमारी डिमांड है कि भाई कमेटी ने तय किया कि प्रति टावर 25 लाख रुपए किसान लेगा। दूसरी बात, चीफ साहब ने कहा है कि नोटिफिकेशन है, कानून नहीं है, कोई नहीं मांगेगा। पीछे से ये लाइन ले आए, क्रॉप के नुकसान के अलावा इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। 100% रुको जी, देंगे। जो धरना देगा उसको कहेंगे 2 लाख दे देंगे, जो आंदोलन कर देगा, काम बंद कर देगा, उसको कहेंगे 5 लाख दे दो। नोटिफिकेशन है, कानून नहीं है। 26वीं लाइन इस गांव में है, इस गांव का जीवन नरक हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, किसान खेती नहीं कर सकता, एक किला नहीं छोड़ा जिसके अंदर हाई वोल्टेज का ये तो सारी बात। दूसरी बात, एक 2 मुकदमे, रुको जी, 2 मुकदमे इन लोगों ने किए। एक तो अभी किया काम बंद करवाने का, एक मुकदमा ये 751 का इन्होंने बढ़ा दिया, जिसकी कह रहे जमानत ले लो। एक गाड़ी उठा के ले गए यहाँ से। एक इनका बदतमीज जेई, जो इनका काम बड़ा कमरा है, बिगाड़ कमरा है। कमेटी ने कल सर्वसम्मति से कही थी कि नुकसान हो जाएगा। एक ये विजेंद्र नाम का जो जेई है HVPNL का, जो ये कहता है मैं सरकार का आदमी हूं, और बुलाओ उसको पंचायत में। मेरे पास भी फोन आया था उसका, मेरे को भी फोन करके उस जेई ने ये कही, प्रधान जी कह रुपया मामला सुलटेगा, आप बताओ कितने में सलटाओगे इसको, और बुलाओ पंचायत में। अगर मेरी बात झूठी हो, मैं उसका सबूत देता हूं, मैं सबूत देता हूं। उस जेई को बुलाओ, मैं सबूत देता हूं। अगर मेरी बात झूठी हो तो पंचायत मेरे को जूते मारे। उसने हमें खरीदने की कोशिश की उस जेई ने, और हमने कहा हमारा जमीर इतना सस्ता नहीं है जो तुम लाखों करोड़ों रुपए में खरीद सको। किसान को पैसा मिलेगा तो लाइन का काम चलेगा, नहीं चलेगा। वो धमकी देता है, गांव में मुकदमे करवा दूंगा, फोन करता है लोगों को, तू बिना किसी से बात नहीं करता। HVPNL का गुंडा है वो, कोई जेई नहीं है।
उस जेई को तत्काल हमारे खेतों से भगाओ। सुबह भी सबसे पहले उस जेई को भेजा। सबसे पहला आदमी HVPNL का जेई आया है यहाँ पे। रात को हमने कही थी डिप्टी साहब इस जेई को हटा दो, ये आदमी काम बिगड़वाने आ रहा, बनाने नहीं आ रहा। अगर उसने हमें खरीदने की कोशिश ना की हो, रिश्वत की पेशकश ना करी हो, तो बुलाओ अपने जेई को। तब पैसा कहां से आएगा? जब हमें कह रहे थे 25 लाख दे देंगे तुम्हें, वो पैसा कौन देगा? HVPNL देगी या जेई अपने घर से देगा? माहौल को मत बिगाड़िए। भिवानी जिले में बहुत आंदोलन होते हैं, प्रशासन ट्यूनिंग से काम करता है। पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रशासन नाक का सवाल बना रहा है। बातचीत से समाधान करिए, हमारे साथियों को बाहर लेके आइए और जो गाड़ी उठा रखी है वो हमें सौंपिए और काम बंद करवाइए। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत से रास्ते खुलेंगे, बातचीत से समाधान। और मना बोलो भाई।